हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य, इसी मूल मंत्र को लेकर के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के हम देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 2019 के इलेक्शन के बाद से ही इंडियन लीडरशिप ऑब्सेस रही है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके। टारगेट डिसाइड किया है कि 2025 तक इंडियन इकोनॉमी अचीव करे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो क्यों गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी बढ़े और क्या फैक्टर है जो इकोनॉमी को मेजर करने में मदद करती है, आइए जानते हैं। किसी देश की इकोनॉमी कितनी है कैसे पता की जाए? चलिए एग्जांपल लेते हैं टूरिस्ट टॉम का। टॉम इंडिया के किसी इंडियन फ्रेंचाइजी आउटलेट से पिज़्ज़ा परचेस करता है 50 रुपीज़ में। अब ये 50 रुपीज़ फाइनल प्राइस काउंट होगी इंडियन जीडीपी में, और इसमें ऐड कर सकते हैं ओवन का फाइनल प्राइस, मैट्रेट की सैलरी। इनफैक्ट आप जो आसपास देख रहे हो उनमें से मोस्ट ऑफ द पार्ट है जीडीपी का। तो क्या है जीडीपी? जीडीपी बताती है देश की ओवरऑल ग्रोथ, इकोनॉमी की हेल्थ। सिंपली जीडीपी से कैलकुलेट होती है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री, और कैलकुलेशन की जाती है अंडर जीडीपी फॉर्मूला। C stands for private expenditure, I stands for investment in a country, G stands for government expenditure, plus net export. Let's break that down. कंजम्पशन को बोल सकते हैं पीपल स्पेंडिंग इन अ मार्केट, जैसे कि टॉम बाय कर रहा है गुड्स लाइक पिज़्ज़ा एंड स्पेंडिंग सर्विसेज लाइक हेयर कट। इन कंजम्पशन का ह्यूज कंट्रीब्यूशन है इंडियन जीडीपी में, जो देश की इकोनॉमी को कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बनाती है। यानी कि देश की ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ जीडीपी लोगों की कंजम्पशन पर बेस्ड है। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में कंजम्पशन जीडीपी का 57.2% रहा 2019 में, जो कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल जीडीपी बढ़ने में। सेकंड पार्ट आता है इक्वेशन का इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फैक्टर मेजर करता है देश में बिजनेसेस ने कितना खर्चा किया लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट परचेस करने में, और इसमें ला सकते हैं कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट को भी, जैसे घर खरीदना, और ये करीबन 29.8% रहा जीडीपी का। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आते हैं स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, जो खर्चा करती है स्कूल्स, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, डिफेंस, लोकल एज वेल एज नेशन लेवल पर, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहा 11.3%। फाइनल पार्ट ऑफ द जीडीपी कैलकुलेशन इज नेट एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। काफ़ी देश है वर्ल्ड में जिनका नेगेटिव एक्सपोर्ट रहा है, यानी जितने वैल्यू के प्रोडक्ट्स बुलाए हैं अदर कंट्रीज से, वैल्यू कहीं ज़्यादा है जितने कि उन्होंने गुड्स भेजे किसी दूसरे कंट्रीज को। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इंपोर्ट करता है $618 मिलियन के वर्थ ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट करता है $322 मिलियन के वर्थ ऑफ गुड्स, मीनिंग नेट एक्सपोर्ट ऑफ ऑल गुड्स आर नेगेटिव, और ये 2% रहा जीडीपी का। तो एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, यूनिवर्सल मेथड चला आ रहा है जीडीपी कैलकुलेशन के लिए। तो अक्सर माना जाता है कि जितनी जीडीपी बढ़ेगी विथ पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट, उतनी ही ओवरऑल ग्रोथ होगी देश की, और ग्रोथ होगी ओवरऑल देश के लोगों की। वर्ल्ड के कंट्रीज कम्पीट कर रहे हैं ऑन बेस ऑफ जीडीपी नंबर। जहां इंडिया स्टैंड करता है $2.8 ट्रिलियन, वही यूएस $21.43 ट्रिलियन और चाइना $14.34 ट्रिलियन। वर्ल्ड में इंडिया 5th रैंक पर था इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 2019 में, आफ्टर यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी। बिकॉज ऑफ द कोविड-19 इंडिया रैंक कर रहा है 7th पोजीशन पर, आफ्टर यूके एंड फ्रांस। अकॉर्डिंग टू डेटा 2020 में इंडिया का ग्लोबल शेयर रहा वर्ल्ड के टोटल इकोनॉमी में 6.67% आफ्टर चाइना एंड यूएस। तो जीडीपी कनेक्ट है देश की इकोनॉमी से। जनरली इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म करती है, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ती है, और अच्छा ना करने पर जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन करती है, और 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर ऑफ नेगेटिव जीडीपी जाने पर रिसेशन माना जाता है। स्पेसिफिक कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ क्या है, अच्छी है या बुरी, बताती है जीडीपी, बट ये पूरा सच नहीं है। जीडीपी कैलकुलेशन होती है प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर से। तो देश में ज़्यादा प्रोडक्शन होना या एक्सपेंडिचर होना कहीं से देश की ओवरऑल ग्रोथ, हैप्पीनेस, इक्वालिटी डिसाइड नहीं करता। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई फैक्ट्री लगती है जहां ऑलरेडी उस जगह पर बायोडाइवर्सिटी रही हो, जैसे कि ट्री, रिवर, तो वो लैंड क्लीन करने के लिए खर्चा होगा, वो एक्सपेंडिचर ऐड होगा जीडीपी में। आफ्टर इंस्टॉलेशन इंडस्ट्री पोल्यूटेड करेगी रिवर को, अगेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी रिवर को क्लीन करने के लिए, तो उससे और जीडीपी बढ़ेगी, बट जीडीपी कैलकुलेशन नहीं करेगी जो लॉस हुआ एनवायरनमेंट को। जीडीपी में मेजर नहीं होती इकोनॉमिक इक्वालिटी, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो चाहे कोई भी कंट्री कितनी भी रिच हो, बट वेल्थ इनइक्वालिटी मेजर प्रॉब्लम रही है वर्ल्ड की। एग्जांपल लेते हैं यूएस का, वर्ल्ड में सबसे रिच डेवलप्ड कंट्री।
हाईएस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड, बट इनइक्वालिटी देखे काफ़ी रही है, जो कि टॉप 20% पॉपुलेशन होल्ड करती है 51.9% ऑफ ऑल यूएस इनकम। और इंडिया में भी काफ़ी इनइक्वालिटी देखी जा सकती है, जहां टॉप 1% ऑफ पॉपुलेशन होल्ड करती है देश की 22% ऑफ इनकम। अब इसी इनइक्वालिटी को समझते हैं जीनी कोएफिशिएंट स्केल की मदद से, जहां 0 डिनोट करेगा परफेक्ट इक्वालिटी एंड 1 डिनोट करेगा परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो इंडिया रैंक करता है इस स्केल में 0.50 पर। हाईएस्ट इनइक्वालिटी फेस कर रही है इंडियन इकोनॉमी। वही हाई ग्रोथ अचीव्ड कंट्री लाइक यूएस रैंक कर रही है 0.43 पर। ये दिखाती है कि यूएस स्टैंड करता है हाई इनइक्वालिटी अमॉन्ग G7 कंट्रीज में। बट जीडीपी के इस ग्रोथ नंबर्स में इनइक्वालिटी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, हैप्पीनेस इन जैसे टॉपिक्स इंक्लूड नहीं होते, तो जीडीपी को मेजर नहीं कर सकते हैं किसी भी देश की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि देश में शहरों और गांवों में रहने वाले लोगों की समृद्धि मेजर होती है देश की इकोनॉमिक हेल्थ से, पर जीडीपी ही एकमात्र जरिया ना बने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अब देश की युवा पीढ़ी हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम बड़ा सोचे, दूर का सोचे, ज्यादा सोचे और आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए। जरूर देश को लाभ मिलेगा और हमें करना चाहिए। हमारा मन इसके विषय में खुला है।